हेलो। तो आज हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर 8। लेक्चर 8। अब तक हम क्या क्या देख चुके हैं? अब तक हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फिर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फिर हमने देखा आर्टिकल 1 to 4। हमने देखे फंडामेंटल राइट। हमने देखे डीपीएसपी। हमने देखे सोर्सेज, कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या बोरो किया हुआ है। हमने देखा प्रेसिडेंट के बारे में। हमने देखा वॉइस प्रेसिडेंट के बारे में। इतना हम क्या कर चुके, कवर कर चुके। तो आज हम बात करते हैं गवर्नर के बारे में। किन के बारे में? गवर्नर। तो फिर से हम क्या करते हैं, एक पार्टीशन कर लेते हैं और किस किसके बीच में कंपेयर करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या करा था, हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को दोनों को एक साथ पढ़ा था। तो ऐसे ही क्या करेंगे, हम एक तरफ क्या रखेंगे, प्रेसिडेंट को रखेंगे और दूसरी तरफ क्या रखेंगे, गवर्नर। देखो, जो काम सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट करते हैं वो ही काम स्टेट लेवल पे गवर्नर करते हैं। सिंपल। देखो, होता क्या है, सपोज ये पूरा स्टेट है, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे ये स्टेट है, ये क्या है, स्टेट है। चलिए और भी स्टेट बना देते हैं। ये क्या है, पूरा देश है, सेंटर। ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो ऐसे ही हर स्टेट में एक गवर्नर होता है, ठीक है। जितने स्टेट उतने गवर्नर। जो यूटी होते हैं उन कुछ जगह एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, कुछ जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्टेट की। अगर मैं बात करूं यूटी की, तो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। और कुछ जगह जैसे चंडीगढ़ वगैरह है, वहां पर क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो स्टेट होते हैं, क्या होते हैं, स्टेट मतलब राज्य। तो वहां पर क्या होते हैं, गवर्नर। ये क्या है, गवर्नर। और ये क्या है, प्रेसिडेंट। तो जो काम, अब सपोज मैंने कहा ना, प्रेसिडेंट किसको हेल्प करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ऐसे ही ये क्या करेंगे, हर स्टेट के सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेल्प करेंगे। गवर्नर सीएम प्लस उसके सीओएम को, ये वाला गवर्नर उस स्टेट के सीएम और उस स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। इस तरह से हेल्प करते जाएंगे। आप समझ रहे हैं, जो काम सेंटर पे प्रेसिडेंट करते हैं वही काम स्टेट पे गवर्नर करते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, इनको भी एक स्पेशल प्रोटेक्शन होती है आर्टिकल 361 के तहत। इनको भी आर्टिकल 361 के तहत ही स्पेशल प्रोटेक्शन होती है। क्या होती है, स्पेशल मतलब इन पर कोई, ये कोर्ट को आंसरेबल नहीं होते, इन पर डायरेक्टली कोई आप मुकदमा नहीं चला सकते, ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन। अब ये क्या होते हैं, ये नॉमिनल हेड होते हैं ना, नॉमिनल हेड होते हैं एट सेंट्रल लेवल। हेड एट HEAD, हेड एट सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल। ऐसे ही गवर्नर भी नॉमिनल हेड होते हैं, लेकिन एट स्टेट लेवल। मैंने बताया ना आपको, क्योंकि ये स्टेट पर रहते हैं, स्टेट लेवल। ओके। अब मैंने बताया था कि जो हमारी पोस्ट दी गई है वो आर्टिकल 52 के तहत दी गई है प्रेसिडेंट की। तो इनकी पोस्ट किसके तहत दी गई है, 153। आर्टिकल 153। आर्टिकल 52 बात करता है कि प्रेसिडेंट की एक पोस्ट होनी चाहिए। आर्टिकल 153 बात करता है कि हर स्टेट में क्या होना चाहिए, गवर्नर होना चाहिए। इनकी ओथ कौन कंडक्ट कराता है, मतलब शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंडक्ट कराएंगे या सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट कराएंगे। कौन, क्या, ओथ किनको, प्रेसिडेंट को। अब गवर्नर को ओथ कौन कंडक्ट कराता है, मतलब शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट। कौन, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब कौन सा हाई कोर्ट के, भाई जिस भी स्टेट के गवर्नर की अपॉइंट हुआ है, जिस भी स्टेट के गवर्नर को शपथ लेनी है। सपोज मान लो इस स्टेट के गवर्नर को शपथ लेनी है, तो इस स्टेट के हाई कोर्ट
के जो चीफ जस्टिस हैं वो शपथ दिलाएंगे। अगर इस स्टेट के गवर्नर को शपथ लेनी है तो इस स्टेट के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो शपथ दिलाएंगे। आप समझ रहे हैं, जिस भी स्टेट का गवर्नर होता है उसी स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको शपथ दिलाते हैं। और प्रेसिडेंट को कौन दिलाते हैं? सेंट्रल लेवल पे तो एक ही होता है ना कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट के। आपको बात शायद समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, और क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। इस लाइन को थोड़ा लंबी कर लेंगे। अब मैंने बताया था इनके पास पार्डन पावर होती है, मतलब क्षमा, कि भाई ये आर्टिकल 72 हमने देखा था ना कि पार्डन पावर, कम्यूटेशन पावर, फिर हमने देखा था कि रेस्पाइट, रिम्यूटेशन, रिमिशन, है ना, इस तरह की चीजें देखी थी। ये 5 पार्डन पावर देखी थी हमने प्रेसिडेंट के। अगर आपको सच में नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा पहले प्रेसिडेंट वाला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि एक राष्ट्रपति की क्या क्या क्षमा करने की जो पावर होती है, शक्तियां होती है, वे क्या क्या होती हैं। अब अगर मैं वही बात गवर्नर की करूं, गवर्नर मतलब राज्यपाल, तो इनको भी पार्डन पावर है, मतलब क्षमा करने की, पार्डन मतलब क्षमा, क्षमा, पार्डन पावर है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 161। इनकी किसके तहत है? आर्टिकल्स 72। लेकिन मैंने बताया कि इनकी पार्डन पावर में ये सारी पावर है, सब कुछ कर सकते हैं, सिवाय किसके? ये डेथ माफ नहीं कर सकते, मौत की सजा नहीं माफ कर सकते। और जो कोर्ट मार्शल होते हैं, कोर्ट मार्शल किनका होता है? मतलब जो मिलिट्री के जो कोर्ट हैं, वो जो सजा देते हैं उन केसों को नहीं ले सकते गवर्नर। बाकी सब पार्डन पावर जो राष्ट्रपति की होती है वही हमारे गवर्नर की होती है। अब मैं कहूं, अगर भाई अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ऐसे ही अगर किसी को गवर्नर बनना है तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इनकी उम्र 35 साल होनी चाहिए मिनिमम। भाई यहां भी 35 साल होनी चाहिए मिनिमम उम्र। ठीक है, आप कंपेयर करके पढ़िए, याद हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा, 52 पोस्ट, यहाँ पर 153 पोस्ट, यहाँ पर क्या है, मतलब आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल 72 है, यहाँ पर आर्टिकल 161 है। तो इससे क्या होता है कि याद करने में काफी आसानी हो जाती है। ठीक है भाई, इनको भी इलेक्शन लड़ने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का पद जो है वो नहीं होना चाहिए, और यहां भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। चलिए और क्या बात है। अब मैंने बताया कि आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 में ये लिखा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे किनको? पीएम को और उनकी सीओएम को, अदर मिनिस्टर। ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल 164 के तहत जो गवर्नर है वो किसको अपॉइंट करेंगे? चीफ मिनिस्टर को और उनकी सीओएम को। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सीएम को भाई किसको मंत्री बनाना है ये एडवाइस भी पीएम ही देगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अगर पीएम को अपॉइंट करना है और उसके मंत्रिमंडल को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति, आर्टिकल 75 के तहत। और एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को और उसके मंत्रिमंडल को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। अपॉइंट करने की बात कह रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, आर्टिकल 164 के अंदर। चलिए और देखते हैं। अब आर्टिकल 77 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 77 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो रूल बना सकता है, रूल्स फॉर रनिंग द गवर्नमेंट। मतलब सरकार को डे टू डे काम करने के लिए कौन कौन से जो ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल होते हैं कि भाई आप ऐसे, मतलब वे कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिख रहे, वे राष्ट्रपति बनाता है ताकि जो डे टू डे वर्क है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल की सरकार, केंद्र सरकार अपना काम अच्छे से कर सके। वो कौन? आर्टिकल 77 में है। मतलब आर्टिकल 77 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आप सेंट्रल सरकार के डे टू डे काम के लिए आप रूल्स बना सकते हैं। ऐसे ही आर्टिकल 166 क्लोज 3 गवर्नर को पावर देता है कि वो उस स्टेट की सरकार के लिए डे टू डे एडमिनिस्टर के लिए, ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल के लिए आप रूल बना सकते हैं। ठीक है, अब और क्या है, यहां पर मैंने बताया था आर्टिकल 78 में ये लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को डे टू, मतलब
बताता रहेगा, हाँ जी हमारी सरकार में ये हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब उनको इन्फॉर्म करता रहेगा। आर्टिकल 78 में लिखा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताता रहेगा कि भाई हमारे सरकार में चल रहा है, देश में चल रहा है, पॉलिसी में चल रहा है, सब कुछ। लेकिन यहाँ कौन सा आर्टिकल है? यहाँ आर्टिकल नहीं है, यहाँ पर एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन समझते हो? ऐसा होता आ रहा है कि गवर्नर बताएगा राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, कि भैया कि सर इस स्टेट में ऐसे ऐसे रूल चल रहा है, ये पॉलिसी चल रही है, इस तरह से सरकार काम कर रही है। ये अंडर कन्वेंशन है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, बस कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 78 के तहत पीएम बताएगा प्रेसिडेंट को, यहाँ पर गवर्नर बताएगा प्रेसिडेंट को। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के गवर्नर को सेम पावर है, उसके बारे में बात करेंगे। अब और डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर कौन है? हमारे राष्ट्रपति। यहाँ पर कौन है? हमारे गवर्नर। अब मैंने बताया था इनको अध्यादेश, अध्यादेश मतलब जब संसद अपने सत्र में नहीं है, सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस पास करना। तो ये एक अपने ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में समझाया है राष्ट्रपति वाले लेक्चर में, तो आप वही, मैं फिर से वही कहूंगा कि आप पहले राष्ट्रपति का लेक्चर देखिए, राष्ट्रपति वाला, तब इस लेक्चर को देखिए, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो ऑर्डिनेंस क्या है मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जारी कर सकता है, और आर्टिकल 213, आप देखिए कितना आसान है, 123 और 213, मतलब आप सिर्फ इनको पलट दीजिए, 12 का 21 कर दो, ठीक है। तो आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर अध्यादेश पास कर सकता है, मतलब ऑर्डिनेंस, और आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट अध्यादेश पास कर सकता है। ओके ओके। प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? इलेक्टेड एमपी एमएलए। भाई एमपी किसके? राज्यसभा के और लोकसभा के। और एमएलए, एमएलए तो विधानसभा के होते हैं, ये भी क्या होंगे? इलेक्टेड। लेकिन गवर्नर को कौन चुनता है? राष्ट्रपति। मतलब जिसको भी मन आया, कहते हैं ना मेरा मन आया मैं कुत्ता काट के खाया, इस तरह की चीजें हैं कि मेरा मन आया चल भाई ठीक है इसको बना दो चलो गवर्नर, अरे नहीं इसको नहीं किसी और को बना दो, मतलब जिसका जिसको मन करे, बस वो 35 साल का होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। राष्ट्रपति उस बंदे को गवर्नर बना सकता है, गवर्नर इलेक्ट नहीं होता, कोई बस क्या कहते हैं उसको, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के, कौन करता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, ठीक है। तो किसी को भी गवर्नर बना सकता है। इसीलिए जो गवर्नर काम करता है हम कहते हैं कि वो प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट पर काम करता है। प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राज्यपाल का जो माई बाप हुआ वो राष्ट्रपति हुआ ना भाई, कि मतलब राष्ट्रपति खुश तो भाई ठीक है राज्यपाल काम करेगा। जिस दिन सपोज राष्ट्रपति को सपना आया कि नहीं गवर्नर को हटा दो, तो हटा दो, बस बात खत्म। कोई कुछ नहीं, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं, कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं, कोई संसद नहीं, कोई कुछ नहीं। उसको आया कि चलो अरे तू हट जा, तू चला जा, उसको गवर्नर बना दो। तो मतलब राष्ट्रपति के खुशी पर, राष्ट्रपति खुश है तो गवर्नर काम कर रहा है। राष्ट्रपति ने अगर थोड़ा सा भी गवर्नर ने कह दिया ना कि कुछ भी उल्लंघन कर दिया, तो अगले दिन साफ। तो इसलिए क्या कहते हैं कि राज्यपाल जो काम करता है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर मतलब खुशी, उनकी प्रसन्नता, मतलब राष्ट्रपति की ना खुशी पे काम करता है। और यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति कैसे काम करता है? मैंने बताया कि भाई इनका तो इम्पीचमेंट लाना पड़ता है, राज्यसभा में जाओ, कहीं लोकसभा में जाओ, कहीं 2/3 बहुमत लेके आओ, तब जाके होगा। और यहाँ पर क्या है, एकदम आ जाएगा एकदम चला जाएगा, ठीक है। ये भी 5 साल के लिए कार्यकाल होता है, और यहाँ भी 5 साल के लिए ही होता है वैसे तो, कि 5 साल तक के लिए ही गवर्नर बनते हैं। लेकिन मैंने बताया कि अगर प्रेसिडेंट का मन आया तो 1 साल में चलो बाहर। तो ये हमने देख लिया हमारे किसके रूल्स, जो डिफरेंस मतलब समानता में। अब और भी बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नर के तौर पे, गवर्नर की जो पावर है वो हमें जाननी चाहिए। अब और चीज देखते हैं गवर्नर की। देखिए अंडर आर्टिकल 200, अंडर आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 मतलब 200 आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि गवर्नर किसी, जिस स्टेट का गवर्नर है उस स्टेट के बिल को कहां भेज सकता है, चाहे वो मनी बिल भी क्यों ना हो, चाहे वो मनी बिल भी क्यों ना हो, राष्ट्रपति को भेज सकता है। भाई आप जरा देखो इस बिल को कि सही है या नहीं। मतलब कोई कहना कि क्या गवर्नर किसी भी बिल को, उस स्टेट के बिल को
या फिर मनी बिल को, इंक्लूडिंग मनी बिल, कोई सा भी बिल हो या मनी बिल भी हो चाहे, उसको राष्ट्रपति को भेज सकता है क्या कंसिडरेशन के लिए? हाँ बिल्कुल भेज सकता है। ये किस में लिखा है? आर्टिकल 200 में लिखा है। ठीक है। और हम क्या पढ़ते हैं कि देखिए सारे गवर्नर की पावर सेम नहीं होती। मतलब मैंने बताया ना बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे स्टेट हैं, ये होगी बहुत सारे स्टेट। यहाँ पर गवर्नर की पावर कुछ है, यहाँ पर गवर्नर की पावर कुछ है, यहाँ पर गवर्नर की पावर कुछ है, यहाँ पर गवर्नर की पावर कुछ है। मतलब क्या है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल पावर दी गई है, स्पेशल पावर दी गई है गवर्नर को। ठीक है। लाइक महाराष्ट्र, लाइक गुजरात, इनके बहुत सारे आर्टिकल है। इसके बारे में मैं एक लिस्ट जारी बता दूंगा कि भाई 371 का कौन सा है, वो आप आगे देख लेंगे। ठीक है। मतलब वो स्पेशल स्टेट में आते हैं। अब जैसे मैं बात करूं कि दिल्ली पुडुचेरी में क्या है, दिल्ली और पुडुचेरी में गवर्नर होता है, आप बताओ? नहीं। वहां पर क्या कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जिसे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोल देते हैं। अब मैं बात करूं चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ भी एक ड्यूटी है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। अरे कहने का मतलब पता क्या है, बंदा एक ही है, बस नाम बदल रखे हैं पोस्ट के। यहाँ उसको राज्यपाल कहते हैं, यहाँ उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, यहाँ उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, वहाँ उसको कुछ कहेंगे, वहाँ कुछ कहेंगे, वहाँ कुछ कहेंगे। मतलब क्या है, सपोज आप यहाँ गए, यहाँ आपका नाम मोनू है, यहाँ सोनू है, यहाँ गोनू है, यहाँ नोनू है, कुछ भी नाम का फर्क पड़ रहा है। हाँ ये पक्का है कि भाई इनकी पावर्स जो है वो बदल जाएंगे, इसकी पावर ज्यादा होती है नॉर्मल गवर्नर के कंपेयर में। तो वो एक डेप्थ का मैटर है, वो उसमें हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। बस हमें इतना पता है कि हाँ कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर गवर्नर को एक्स्ट्रा पावर दी जाती है। कहीं पर जो यूटी है वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, कुछ ऐसे यूटी हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ठीक है। तो ये बात बस जस्ट पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दी। ठीक है। ज्यादा बड़ा उसमें कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस। चलिए, अब हमने बहुत कुछ गवर्नर के बारे में देख चुके हैं। अब हम किसके बारे में देखेंगे? अब हम देखते हैं पार्लियामेंट के बारे में। किसके? पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सन, सन हवा चली ना, संसद। अब सुनो, आर्टिकल 79 बात करता है किसकी? आर्टिकल 79 बात करता है किसकी? पार्लियामेंट की। अच्छा, अगर मैंने कहा पार्लियामेंट तो आपके दिमाग में क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा, क्या यही आता है बस, और कुछ नहीं आएगा? है? पार्लियामेंट का मतलब होता है, ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति के पार्लियामेंट नहीं होती भैया। ये सारों को मिलाकर पार्लियामेंट बोला जाता है, जबकि राष्ट्रपति इनका कोई पार्ट होता नहीं है, लोकसभा राज्यसभा का। ठीक है। इन तीनों को मिलाकर पार्लियामेंट बोलते हैं। आर्टिकल 98, ये जो आर्टिकल है वो आपको याद रखने चाहिए। आर्टिकल 98 कहता है किसके बारे में? पार्लियामेंट के सचिवालय के बारे में। पार्लियामेंट के सचिवालय के बारे में, मतलब सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। ओके, मैं इसको 96 लग रहा है, 98। आर्टिकल 105, 105 बात करता है इनके प्रिविलेज के बारे में, सुख सुविधाएं क्या होनी चाहिए इनकी, क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ। किनके? पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट के जो है, पार्लियामेंट कैन ब्रिंग मोर और लेस, कुछ भी कर सकती है। मतलब आर्टिकल 105 बात करता है प्रिविलेज के बारे में। किसके बारे में? प्रिविलेज, कि किसको कितनी प्रिविलेज मिलेंगे, सुख सुविधाएं मिलेंगी, कितनी सैलरी होगी, सब कुछ। ठीक है। 105। अब और क्या है, इनकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो किस लैंग्वेज में होती हैं? हिंदी और इंग्लिश में होती है, हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब जो भी काम काज होगा पार्लियामेंट का, संसद का, वो दो ही लैंग्वेज में होता है। या तो होता है हिंदी या होता है अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी या हिंदी इंग्लिश। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। देखिए, ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही बोल सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा सिर्फ काम का जो आपके पर्चे बने जाते हैं ना, ये चीज हिंदी इंग्लिश में होती है। लेकिन जो स्पीकर होते हैं या फिर जो वहां पर मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, वे अपनी मदर टंग में बोल सकते हैं। भाई कोई अब जिस भी लैंग्वेज में चाहे वो उस लैंग्वेज में बात कर सकता है, बोल सकता है, वहां पर ट्रांसलेटर होते हैं। लेकिन जो काम काज होता है, प्रोसीडिंग्स होती है, वो हिंदी और अंग्रेजी में ही होती है। ठीक है। अब बात करते हैं क्या सेशंस के बारे में। कितने सेशन होते हैं? देखो, मैं डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। अब मैं
अगर आप एक लेक्चर अलग से बना दूंगा पार्लियामेंट के ऊपर, वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि बिल्कुल डेप्थ में क्या क्या होता है, कहाँ कैसा है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल शॉर्ट में बात कर रहे हैं। सेशन, 3 सेशन होते हैं। मैं याद रखता हूँ BMW से। आपको कार है, आपको पता है BMW एक कार है, बहुत महंगी कार है, पता ही होगा। खैर, मैं इसको BMW से याद रखता हूँ। B फॉर बजट, M फॉर मॉनसून, W फॉर विंटर। ठीक है, 3 सेशन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 2 3 4 मतलब क्या है, ये बजट सेशन जो होता है वो 4 महीने का होता है। मॉनसून सेशन जो है वो 3 महीने का होता है। विंटर सेशन जो है वही वो 2 महीने का होता है। अब कब से कब तक होता है जी, ये होता है फरवरी से मई तक। अब देखो, इन्होंने 4 महीने काम किया, फरवरी मार्च अप्रैल मई। ओ भाई की मैं 4 महीने काम किया, बहुत काम कर लिया। अब जून पे छुट्टी में चले जाएंगे, जून छुट्टी का हो गया। फिर ये वापस आएंगे, जुलाई से सितंबर काम करेंगे। कितने महीने काम करा, जुलाई अगस्त सितंबर। फिर छुट्टी पे चले जाएंगे। फिर कब आएंगे, नवंबर और दिसंबर, 2 महीने काम करेंगे। फिर छुट्टी पे चले जाएंगे जनवरी की। फिर फेब में यहाँ पे आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं। तो इतनी छुट्टी मिलती है मेंबर्स को, जो संसद के सदस्य होते हैं। मैंने बता दिया 3 सेशन होंगे, बजट, मानसून, विंटर, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने। आप ऐसे 2 3 4 करके याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब पार्लियामेंट माने क्या, पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा लोकसभा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को वैक्यूम में नहीं पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। हम, आपको पता है कि हमारा किस तरह का नेचर है, एक साथ पढ़ने का नेचर है। हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कंपेयर। अब देखो, एक होता है क्या, राज्यसभा, एक होता है क्या, लोकसभा। मुझे इतना पता है कि जैसे आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर आपने ढंग से इसको देख लिया ना, तो यकीन मानो दोबारा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नॉर्मली क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, लोकसभा, एल, तो इसलिए कैसा हाउस है, याद रखने का तरीका है लोअर हाउस है, कभी भूल जाओ तो। एल, एल लोअर मतलब नीचा, लोअर हाउस। और अगर एक लोअर है तो डेफिनेटली ये कैसा हाउस है, अपर हाउस है, मतलब ऊंचा सदन। क्या बोलते हैं इसको, शायद उच्च सदन बोलते हैं, मतलब हिंदी में कंफर्म नहीं है। तो एल से लोअर, राज्यसभा क्या है, अपर सदन, मतलब उच्च। अब याद रहेगा ना, लोकसभा एल लोअर, एल लोअर, लोअर में भी यहां भी एल है, यहां भी एल है। दूसरा आप अपने आप से आपको खुद याद आ जाएगा। अब राज्यसभा, अब नाम देखो इसका क्या है, राज्यसभा, किसकी सभा, राज्यसभा, राज्यों की सभा। तो मैं कह सकता हूं ना, ये काउंसिल है, काउंसिल मतलब ग्रुप है, किसका, स्टेट का, काउंसिल ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब राज्य, काउंसिल मतलब क्या होता है, संघ, राज्यों का संघ। तो भाई राज्य की तो सभा ही है ना ये, तो काउंसिल ऑफ स्टेट कह सकते हैं ना इसको। अब लोक मतलब क्या होता है जी, है ना, लोक, लोक मतलब होता है पीपल। तो ये किसकी सभा है, लोक की सभा है, मतलब लोग बागों की सभा है, मतलब जनता की सभा है। तो मैं इसको कह सकता हूं हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ पीपल, पीपल। भाई लोकसभा, लोक मतलब जनता, जनता का हाउस। और ये क्या है, राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, ये कैसे इलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड कैसे होते हैं, इनडायरेक्टली। आप ध्यान से समझिए। चलो मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, बोर हो गया होंगे इस पेन से। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली। ये कैसे इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली। ठीक है। अब इनडायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब क्या है भाई, सिंपल सा है यार, देखो सुनो, यहाँ पर बात करते हैं। दो आदमी हैं, ए और बी। ठीक है, मैंने इससे बात कही, तो ये क्या है, डायरेक्ट है। ठीक है, अगर मैं कहूं, ए ने कहा सी से कि भैया बी को यही बात कह देना, तो अब ए ने बी को तो कह दी, पर कैसे कही, सी के माध्यम से कही, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट है। सिंपल। तो मतलब क्या है, डायरेक्ट चुनाव का मतलब क्या है, जहां पर हम डायरेक्ट चुनते हैं, जहां पर जनता डायरेक्ट चुन रही है, उसे क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट चुनाव। और जहां पर मैं कहूं कि जनता ने कुछ को चुना, जनता ने इनको चुन लिया। ठीक है, अब ये सब मिलके इसको चुने। ठीक है,
अब ये इसे क्या कहेंगे हम, इनडायरेक्ट, क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट चुनाव। ठीक है, आप समझिए कि डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। चलिए, तो ये कैसे चुने जाते हैं, इनडायरेक्टली, ये कैसे चुने जाते हैं, डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है, इसके जो सदस्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एमपी। इसके जो सदस्य होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं, एमपी। हिंदी में क्या बोलते हैं, सांसद। एमपी की फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यहां मैं लिखूंगा नहीं। अब ये जो एमपी है, ये मैंने बताया कौन चुनता है, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, पर चुनता भी कौन है, इनको चुनता है इलेक्टेड, इलेक्टेड एमएलए, इलेक्टेड एमएलए। और इनको कौन चुनता है, जनता। मतलब हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, पीपल, वी द पीपल। ठीक है। एमपी को कौन चुनता है, एमएलए। एमएलए कहाँ बैठ, अब एमएलए को कौन चुनता है, एमएलए को चुनते हैं हम, जनता। तो हो गया ना इनडायरेक्ट, हमने इनको चुना, इसने इसको चुना। हमने एमएलए को चुना, एमएलए ने एमपी को चुना, तो हो गया इनडायरेक्ट। हमने डायरेक्ट इनको चुना, तो हो गया डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा, जहां तक मैं समझता हूँ। और नहीं आया ना, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे खींचो, फिर देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं और क्या क्या है। अब ये लो, ये बन गया। और कुछ करते हैं नया, कुछ अच्छा सा, है ना। ये क्या है हमारी राज्यसभा, राज्यसभा। और यहाँ पर क्या है हमारी लोकसभा। अब हमने बहुत, अब तक दो तीन क्या देख लिए हमने, डिफरेंस देख लिए। यहाँ पर राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल। ये क्या है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब कम से कम मिनिमम एज 30 साल। यहाँ पर मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25, 25 साल, हाँ 25 साल, 25 साल। यहाँ पर जो अगर एक बार कोई भी बंदा एमपी बन गया, मैंने बता दिया दोनों ही एमपी होते हैं, दोनों एमपी में फर्क बता दिया मैंने क्या होता है। ठीक है। अब इस एमपी का जो टेन्यूर होता है वो कितना होता है, मतलब कार्यकाल, टेन्यूर मतलब कार्यकाल, वो कितना होता है, 6 साल, 6 साल। इसका कितना होता है, 5 साल, 5 साल। आप बात समझ रहे हैं, यहाँ 30, यहाँ 25, यहाँ 6, यहाँ 5। यहाँ पर मैक्सिमम सीट कितनी होती है, 250। कितनी, 250। 238 इलेक्टेड होंगी, और जो 12 हैं वो नॉमिनेटेड होगी, नॉमिनेटेड। देखो दोनों को जोड़ो, 250 आ जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम सीट कितनी होंगी, मैक्सिमम सीट यहाँ पर कितनी होंगी, 552। पहले कितनी थी, 552। 552 में कितने, 530 डायरेक्ट इलेक्ट होंगी, कहाँ से, स्टेट से। 20 कहाँ से होंगी, यूटी से। ये कहाँ से होंगी, स्टेट से। ये क्या होंगी, यूटी से मतलब संघीय, यूनियन टेरिटरी, संघीय राज्य क्षेत्र। और दो होंगे कैसे, नॉमिनेट, नॉमिनेटेड। हो गए 552, 250 मैक्सिमम। यहाँ भी कितने, 552। अब सुनो, पैन चेंज करते हैं। ये जो 12 नॉमिनेटेड सदस्य हैं, ये कौन नॉमिनेट करता है, राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति। ये जो दो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, ये कौन नॉमिनेट करता है, राष्ट्रपति। ये पति कैसे बना था, हाँ ठीक है। अब ये जो दो नॉमिनेटेड होते थे ना, अब नहीं होते। 104वां अमेंडमेंट हुआ, 104वां संशोधन हुआ, उसमें कहा गया कि जो दो सदस्य जो नॉमिनेट होते थे लोकसभा में, ऐसे ही विधानसभा में भी होते थे, अब वो नॉमिनेट नहीं होंगे, इनके सीट खत्म। ठीक है, तो अब कितने सदस्य रहेंगे, इनडायरेक्टली 550 सदस्य रहेंगे। ठीक है, ये अब ये नहीं होते। तो 20 किससे आएंगे मैक्सिमम, यूटी से। 530 किससे आएंगे, स्टेट से। ऐसे ही 238 इलेक्ट होंगे और 12 नॉमिनेट होंगे। लेकिन ये नॉमिनेशन अभी भी है, राष्ट्रपति इन 12 को नॉमिनेट कर सकता है, पर अब ये दो नॉमिनेट नहीं होते, खत्म कर दिए गए हैं। किसके तहत, 104, 4वां संशोधन हुआ अभी 2020 के 20 में, और 19 या 20 में। तो उसमें कहा गया कि अब जो दो नॉमिनेटेड होते थे, कौन होते थे दो नॉमिनेटेड, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन अब नहीं होते। मार्क माय वर्ड, अब नहीं होते नॉमिनेटेड, अब खत्म हो चुके हैं। ठीक है। अब ये बात करी है मैंने मैक्सिमम की, लेकिन होते कितने हैं वो देखते हैं। फिर से वही, हमारा तो एक ही राग है भैया, कंपेयर 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 एंड कंपेयर, सिंपल। यहाँ पे क्या था हमारा, राज्यसभा, यहाँ पर क्या थी, लोकसभा। अब ये तो हो गया मैक्सिमम, लेकिन है कितने, मतलब प्रेजेंट में कितने हैं। प्रेजेंट में ऐसा करते हैं, यहाँ भी चार्ट बनाएंगे। चार्ट बनाओ, कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम, अरे रे, यहाँ पर लिखते हैं मैक्सिमम, क्या, मैक्सिमम। ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम,
प्रेजेंट फिलहाल कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम कितने थे, 250। यहाँ भी ऐसे करेंगे हम, मैक्सिमम और प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम कितने थे 250, लेकिन प्रेजेंट में कितने हैं 245। यहाँ पे मैक्सिमम कितने थे 552 सदस्य, और यहाँ पे अब 552 क्या 550 रह गए, क्योंकि दो जो एंग्लो इंडियन थी वो तो खत्म हो गई। अब लेकिन अगर अभी तक कोई इस तरह का चार्ट आया नहीं है, तो अगर अभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको 552 ही टिक करना है, ठीक है। मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ, ओके। अभी और प्रेजेंट में कितने हैं यहाँ पर, प्रेजेंट में है आपके 545, ठीक है। अब इन 250 में 238 कैसे हैं इलेक्टेड, और 12 कैसे हैं नॉमिनेटेड। इन इलेक्टेड में से 238 में से, मतलब 238 क्या है, मैक्सिमम इतने मेंबर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल कितने मेंबर हैं 233, और ये कितने हैं 12, ठीक है। ऐसे ही जो इलेक्टेड कितने थे इसमें 530 स्टेट के, 20 किसके थे यूटी के, और 2 किसके किसके थे एंग्लो इंडियन, जो कि अब नहीं रहे। ऐसे ही प्रेजेंट में कितने हैं 530, और ये कितने हैं 13 यूटी से स्टेट से, और जो 2 ये एंग्लो इंडियन है अब नहीं रहे, ठीक है। ये आपको क्या है पूरा चार्ट है, आपको समझ में आया है। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, ये क्या है मैक्सिमम, ये क्या है प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में 245 हैं, 233 इलेक्ट हुए हुए हैं, 12 जो है नॉमिनेटेड हैं। तो कौन नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। यहाँ पर प्रेजेंट में कितने हैं 545, 552 क्या है मैक्सिमम है, 2 एंग्लो इंडियन है जो कि 104 में संशोधन हुआ था खत्म कर दिए गए, 530 स्टेट से आएंगे, 20 जो है यूटी से आएंगे यहाँ पर, लेकिन प्रेजेंट में 13 यूटी से हैं, 530 स्टेट से ही हैं, 2 एंग्लो इंडियन है अभी भी है, तो टोटल 545 है। समझ में आ गया। ये तो हमने बात करी किसकी सीट की। अब बात करते हैं और डिफरेंस की। यहाँ पर क्या है राज्यसभा, यहाँ पर क्या है लोकसभा। यहाँ पर राज्यसभा में कौन, देखिए राज्यसभा में चेयरमैन होता है, ठीक है। आप वर्ड देखिए, लोकसभा में स्पीकर होता है, दोनों ही अध्यक्ष होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इसको मोनू कहा जा रहा है, यहाँ पर सोनू कहा जा रहा है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा है, ये क्या है राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बैठ गए जो बिठा दिए मैंने सदस्य, ये राज्यसभा होगी आपकी। यहाँ पर क्या है लोकसभा, ये बैठ गए बहुत सारे सदस्य, चलो भैया बैठ गए। यहाँ पर कौन करेगा, एक हेड होगा ना जो प्रिसाइड करेगा, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं चेयरमैन, क्या कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं चेयरमैन। और यहाँ पर जो प्रिसाइड करेगा उसको क्या बोलते हैं स्पीकर, स्पीकर। ऐसे ही इसकी जगह एक इसका छोटा भाई भी होता है, मतलब अगर चेयरमैन ना हो तो डिप्यूटी चेयरमैन उसको कर सके, मतलब अगर ये नहीं है तो ये जो बंदा है ये पूरी सभा को चला सके, इसको क्या बोलते हैं डिप्यूटी चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन। ऐसे ही इसके साथ भी होता है एक, इसको क्या बोलते हैं डिप्यूटी स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर। जो ये दोनों मेंबर होते हैं ये इसी के सदस्य होते हैं। आज जबकि राज्यसभा की बात करूं डिप्यूटी चेयरमैन तो इसका सदस्य होगा, मतलब यहीं से किसी को बिठा देंगे। स्पीकर भी इसमें से बनाया है, डिप्यूटी स्पीकर भी इसमें से बनाया है। चलो मैं दोबारा बनाता हूं उसको, देखो मैंने बताया ये क्या है चेयरमैन, ये क्या है डिप्यूटी चेयरमैन। यहाँ पर क्या है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, यहाँ पर बहुत सारे मेंबर हैं, ये भी एमपी ये भी एमपी। मैंने बता दिया दोनों एमपी में क्या डिफरेंस है। ये क्या है आपका राज्यसभा, ये क्या है आपका लोकसभा। लेकिन यहाँ जो बैठता है उसको क्या बोलते हैं स्पीकर बोलते हैं, और जो यहाँ बैठता है उसको क्या बोलते हैं डिप्यूटी स्पीकर बोलते हैं। अब जो ये बंदा यहाँ पर आया है वो इन्हीं में से आ जाएगा, सपोज ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, और इसको हमने डिप्यूटी स्पीकर बना दिया। ऐसे ही डिप्यूटी चेयरमैन यहीं से आएगा, लेकिन जो चेयरमैन होगा वो इन में से किसी में से नहीं आएगा, वो बाहर कहीं से आएगा यहाँ। और वो जो बाहर कहीं से आएगा वो कौन होता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मतलब वॉइस
प्रेसिडेंट, हम कहते हैं ना वॉइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होता है, तो यहाँ पे आके इस पूरी सभा को संचालित करता है। लेकिन यहाँ पर स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर इसी के सदस्य होंगे। भाई यही इनमें से आया है कोई ना कोई सा। यहाँ पे डिप्यूटी चेयरमैन भी इसी का सदस्य होगा। लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति, मतलब उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि क्या राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होगा, नहीं होगा। आप देखिए कहाँ से आ रहा है, बाहर कहीं से आ रहा है। ठीक है, डिप्यूटी चेयरमैन इसका सदस्य होगा, हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना, ये बंदा यहाँ आ गया। क्या स्पीकर इसका सदस्य होता है, हाँ बिल्कुल, देखो ये यहाँ आ गया। डिप्यूटी स्पीकर लोकसभा का सदस्य होता है, हाँ बिल्कुल होता है, देखो यहाँ बैठ गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, बताया इस बातें समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर मैंने बताया चेयरमैन होते हैं, यहाँ स्पीकर होता है। अब चेयरमैन इसका मेंबर नहीं होता है, मैंने बताया बाहर से आता है। क्यों? क्योंकि चेयरमैन कौन होता है, वॉइस प्रेसिडेंट होता है। स्पीकर इसका मेंबर होता है लोकसभा का, हाँ बिल्कुल, इसी का कोई सदस्य हम क्या बनाते हैं, स्पीकर बना देते हैं। ऐसे डिप्यूटी स्पीकर इसका मेंबर होता है, हाँ बिल्कुल होता है। हाँ, यहाँ पर चेयरमैन तो नहीं होता, पर क्या डिप्यूटी चेयरमैन होता है इसका सदस्य, हाँ बिल्कुल होता है, मेंबर होता है, मैंने बताया आपको अभी, देखो बताया ना। डिप्यूटी चेयरमैन, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, कहाँ गया, ये रहा डिप्यूटी चेयरमैन, ये बंदा यहाँ के बैठ गया। ठीक है, अब ये हमने इतना हमने डिफरेंस देख लिया। अब और आगे देखते हैं, और आगे क्या देख सकते हैं, हम क्या देख सकते हैं, सोचिए सोचिए सोचिए। अब हम और देख सकते हैं कि हाँ, अगर मुझे मैं कहूँ कि रिजोल्यूशन वाइस प्रेसिडेंट का पास करना है, ठीक है, रेजुलेशन मतलब वाइस प्रेसिडेंट को, इसके चेयरमैन को हटाना है, या फिर मैं कहूँ या इसके चेयरमैन को हटाना है या वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, बात एक ही है। तो क्या होगा, पहला प्रपोजल कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। और राज्यसभा में मैंने बताया था, राज्यसभा में इसका प्रपोजल किस मेजोरिटी से पास होगा, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा। और फिर कहाँ जाएगा, लोकसभा में। और लोकसभा वाले सिंपल मेजोरिटी के साथ पास कर देंगे, सिंपल मेजोरिटी के साथ पास कर देंगे। लेकिन लोकसभा का जो स्पीकर होगा, लोकसभा का जो स्पीकर होगा, वो सिर्फ लोकसभा वाले ही हटा देते हैं उसको, किस मेजोरिटी से, इफेक्टिव मेजोरिटी से। ठीक है, इसको भी 14 दिन का नोटिस मिलता है, भाई इनको भी 14 दिन का नोटिस मिलता है। ठीक है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हमने देख लिया लोकसभा के बारे में, हमने देख लिया बहुत सारी चीजें राज्यसभा के बारे में। अच्छा, पहला डिप्यूटी चेयरमैन कौन था, देखो पहला राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन था, ये तो हमको सबको पता है। तो जैसी बात है, पहला चेयरमैन कौन था, ये भी पता है। कौन था पहला उपराष्ट्रपति, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कैसे कह लो। लेकिन फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन कौन था, फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन कौन था, एस वी कृष्णामूर्ति, एस वी कृष्णामूर्ति मूर्ति। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं कि फर्स्ट, चलो मैं लिख देता हूं, फर्स्ट चेयरमैन कौन था। फर्स्ट चेयरमैन कौन होगा भाई, जो पहला उपराष्ट्रपति होगा, पहला उपराष्ट्रपति कौन थे हमारे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मैंने कल बताया आपको, राधाकृष्णन। ऐसे ही फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर कौन था, फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर कौन था, एम ए अयंगार, एम ए अयंगार, एम ए अयंगार। ऐसे ही फर्स्ट स्पीकर कौन था, फर्स्ट स्पीकर वो कौन थे हमारे, मावलंकर, जीवी मावलंकर। ठीक है, तो पहले डिप्यूटी स्पीकर एम ए अयंगार, पहले डिप्यूटी चेयरमैन एस वी कृष्णामूर्ति। और ये तो सबको पता ही है पहले चेयरमैन, मैंने सब कुछ बता दिया है। करंट के क्या क्या है ये आपको खुद देखना है। ठीक है, ओके, और क्या देख सकते हैं लोकसभा के बारे में। अब लोकसभा में कुछ सीटें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, लोकसभा में यूपी से कितनी सीटें हैं, यूपी से 80 सीट हैं। बिहार से कितनी सीट हैं, बिहार से 40 सीट हैं। महाराष्ट्र से कितनी है, महाराष्ट्र से 48 हैं, ये आ जाती हैं कभी कभी टेस्टों में। ऐसे ही वेस्ट बंगाल से कितनी है, वेस्ट बंगाल से 42 सीट हैं। तमिलनाडु से कितनी है, 39 है। अच्छा, लोकसभा में क्या यूटी का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, अरे बताया तो डेफिनेटली होता है, 20 सीट बताई थी मैक्सिमम, फिलहाल 13 है। जिसमें दिल्ली की कितनी है, दिल्ली एक यूटी है ना, दिल्ली की 7 सीट है। सिक्किम की कितनी है, अच्छा दिल्ली की 7 सीटें हैं, बाकी सारी जो यूटी हैं उन सबकी सीट जो है वो एक होती है लोकसभा में। दिल्ली के साथ है, भाई दिल्ली भी यूटी है, लेकिन जो अदर यूटी हैं सबकी एकक है, सिर्फ दिल्ली के साथ है। दिल्ली एक ऐसा यूटी है जिसकी 7 सीटें हैं, कहाँ, लोकसभा में। ओके, सिक्किम की कितनी है, सिक्किम की सीट है एक, बताओ। यूपी की 80, सिक्किम की एक। आप अच्छा इनका मतलब समझते हैं कि लोकसभा में किस किस सीटें हैं, मैं बताता हूँ। देखो, हमारी राज्यसभा, हमारी लोकसभा, ठीक है। अब
ये क्या है? पूरा नेशन। ये क्या है? हमारा नेशन। तो हम लिख देते हैं ये क्या है? हमारी राज्यसभा, ये हमारी लोकसभा, ये है हमारा क्या? पूरा भारत, नेशन। ठीक है। और ये क्या है हमारी? इसमें ये नहीं बनाते यार, हमारे राज्य, छोटे छोटे राज्य, ये बहुत सारे राज्य हैं, पूरा भारत है ना ये क्या है हमारा? पूरा भारत है। ठीक है। ये क्या है? हमारे राज्य हैं। ये क्या है? हमारी लोकसभा। अब इसमें से क्या होता है कि हर एक राज्य में से कुछ बंदे होते हैं। जैसे यूपी में से मैंने बताया यहाँ पर 80 बंदे बैठेंगे आगे, सपोज मान लो ये 80 हो गए। ऐसे सिक्किम से एक बंदा बैठेगा। ऐसे ही यहाँ पर मैंने बताया बिहार से कितने बैठेंगे? 40 बंदे बैठेंगे। इस तरह से सारी सीट फुल होती हैं और टोटल कितनी है ये? 552। ठीक है। ऐसे ही इनमें से सीट आती है राज्यसभा को, कि राज्यसभा में कितनी सीट है हर स्टेट की, ऐसा होता है। ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हमने क्या देखा? हमने मैक्सिमम चीजें देखने की कोशिश की है, किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में और लोकसभा के बारे में। अब हाँ, लोकसभा के कुछ ओवरराइडिंग पावर होती है। जैसे मैंने कहा मनी बिल। मनी बिल जो है वो क्या राज्यसभा में पेश किया जाता है? नहीं। जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य लोकसभा में जाएगा। क्या राज्यसभा उसको अमेंड कर सकती है? हाँ कर सकती है, लेकिन थोप नहीं सकती। आप समझ रहे मेरी बात को? मतलब जो लोकसभा ने कह दिया वही होगा मनी बिल के केस में। अब इसको स्पेशल प्रोविजन रहता है लोकसभा को, किसके किसके केस में? मैंने लिख लो इनको। मनी बिल, मनी बिल के केस में, नोट कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन के केस में, जॉइंट सिटिंग के केस में। अब आप समझ रहे होंगे ये क्या बकवास कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। देखो क्या होता है कि कोई बिल होता है, सबसे पहले लोकसभा में पास हुआ बिल, फिर वो कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा भी उसको पास करेगी, चलो पास कर दिया। फिर वो कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट साइन करेंगे, कर दिया। अब वो क्या बन गया? अब वो बन गया एक्ट। ये होती है पूरी घटनाएं एक बिल से एक्ट लाने की। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले लोकसभा में ही होगा, पहले राज्यसभा में भी आ सकता है। सपोज मान लो यहाँ पे लोकसभा ना करके मैंने कह दिया कि पहले राज्यसभा में गया, फिर लोकसभा में आया, है ना, और फिर प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट तो कन्फर्म है, और फिर वो एक्ट बन गया। ये होता है नॉर्मली बिल का प्रोसीजर। लेकिन अगर मैं बात करूं मनी बिल की, मनी बिल की, ये हमने कह दिया ये क्या है? मनी बिल। मनी बिल, मनी बिल एक ऐसा मैं बताऊंगा, कोई एक लेक्चर ले लूंगा कि बिल क्या क्या होता है, मनी बिल क्या होता है। अब मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही ला सकती है। अब लोकसभा राज्यसभा को भेजेगी, लेकिन राज्यसभा उसको डेफिनेटली पास करना पड़ेगा। राज्यसभा अगर उसको पास ना भी करती है तो भी ये पास माना जाएगा और राष्ट्रपति के पास चला जाएगा साइन के लिए। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। राज्यसभा अगर इसमें कुछ कहते हैं कुछ बदलाव करो, ठीक है, लेकिन लोकसभा कहती है नहीं, तो भी ये राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। लेकिन अगर ये नॉर्मल बिल होता तो अगर लोकसभा या राज्यसभा ने लौटा दिया तो ये पास नहीं होता। ठीक है। इसके बारे में एक अलग से सेशन ले लेंगे कि बिल क्या है क्यों है कैसे है सब कुछ। तो खैर, ये जो हमारा अब तक हमने क्या देखा, लोकसभा के बारे में देख लिया और राज्यसभा के बारे में देख लिया। आज हम इतना ही कंक्लूड करते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर 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 करें। ओके, थैंक यू।